प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। पहले वाले प्रश्न की तरह त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमें 90 डिग्री वाला पोजीशन को B ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में दे दिया है कि समकोण कोण B ही समकोण है। ठीक है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ABC, ठीक है। मुझे प्रश्न में दिख रहा है कभी sin A लिखा है, कभी cos C, कभी cos A, कभी sin C, यानी दोनों एंगल की तरफ मुझे बार बार घूमना है और मेरा लंब और आधार हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे से इंटरचेंज होता रहेगा, इसलिए मैं कोई एंगल A या फिर C नहीं बना रहा हूँ। वैसे एंगल A ये वाला है और एंगल C ये वाला है। ठीक है, मुझे tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3, यहाँ नहीं लिखूँगा। tan A बराबर मुझे दिया हुआ है 1/√3। तो tan A यानी कोण A के लिए लंब क्या है, BC है, और आधार क्या है, AB है। tan A होगा लंब बटे आधार, यानी 1/√3, और हम निकालेंगे AC का मान यानी कर्ण का मान, जो कि आ जाएगा 2। कैसे आएगा, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, अब मुझे निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहले पार्ट में हमसे कह रहा sin A cos C प्लस cos A sin C। पहले मैं जो पूछा है वो लिख देता हूँ, sin A cos C प्लस cos A sin C। मैं उम्मीद करता हूँ आपके टीचर ने आपको sin A प्लस B sin A माइनस B, cos A प्लस B cos A माइनस B, tan A प्लस B tan A माइनस B, sin 2A cos 2A, इन सब फार्मूले के बारे में बताया होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही बात कहा हूँ कि पहले आप चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने पे आपका एक्सरसाइज बहुत ही आसान हो जाएगा। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, असल में किस चीज़ का फार्मूला लिखा हुआ है, sin A प्लस B का। ठीक है, जिसमें sin A तो A ही है, लेकिन B की जगह पे यहाँ क्या है, C है। ठीक है, मैं इसे लिख सकता हूँ sin A प्लस B की जगह पे क्या है, C है। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे सॉल्व करोगे। और आपको मालूम होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से मुझे मालूम है यह कोण कितना है, 90 डिग्री। तो कोण A और कोण C, यह दोनों कोण मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी sin A प्लस C कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर MCQ आ रहा है तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत तेज़ हो जाएगा सॉल्व। sin 90 होता है 1, हमारा आंसर आ चुका। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा वैल्यू रख के, एक एक चीज़ रख के भी सॉल्व करा देता हूँ। और दूसरा वाला जो है वो cos A प्लस B का फार्मूला है। ठीक है, उसमें कितना आ जाएगा, cos 90 डिग्री होता है 0, तो उसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 1। लेकिन मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। sin A, कोण A को देख के मुझे लंब बटे कर्ण करना है। जब कोण A को देखोगे तो लंब होगा 1 और कर्ण होगा 2, तो sin A की जगह पे मैं लिखूँगा 1/2, लंब बटे कर्ण। cos C के वक्त कोण C से देखना है। जब कोण C से देखोगे तो आधार हो जाएगा 1 और आधार बटे कर्ण करना है, क्योंकि cos है। इस बार भी 1/2 ही आ गया। ठीक है, प्लस cos A होता है आधार बटे कर्ण, और कोण A के लिए आधार है √3 और कर्ण कितना है 2,
यहाँ पे आ गया √3/2 गुणे साइन सी। साइन सी के लिए, कोण सी के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है, AB, जो कि है √3, और कर्ल वही यानी √3/2। इसे करोगे सॉल्व, 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 गुणे √3/2 हो जाएगा √3 गुणे √3 हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4। हर सेम है, हर बराबर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। अब की बार प्लस है तो प्लस लिख दिए /4, ऊपर भी है प्लस नीचे भी प्लस, तो 4/4 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यह आ चुका हमारा पहले पार्ट का आंसर 1। दूसरे वाले पार्ट का 0 आएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। लेकिन दूसरे वाला भी सॉल्व करते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो बीच में माइनस है तो cos A माइनस B का फार्मूला होगा, नहीं, cos A प्लस B का फार्मूला में माइनस आता है, cos A माइनस B के फार्मूले में प्लस आता है। साइन के साथ ऐसा नहीं है, बीच में जो है वही A प्लस B है तो बीच में भी प्लस आएगा, A माइनस B है तो बीच में भी माइनस आएगा, और tan का फार्मूला अलग है। cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का मान यहाँ से निकालो, कोण A के लिए आधार क्या है, √3, तो √3 और कर्ल तो हमेशा 2 ही रहेगा। cos C के लिए आधार है 1, तो गुणे 1/2 माइनस sin A यानी कोण A के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब है 1, तो मैं लिखूँगा 1/2, और sin C कोण C के लिए लंब है मेरा √3, तो मैं लिखूँगा √3/2। इसे मैं सॉल्व करूँगा, √3 गुणे 1 हो जाएगा √3 और नीचे हर में आएगा 4 माइनस ऊपर 1 गुणे √3 आ गया √3 और नीचे 4, √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और यही चीज़ हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमारा आया 1, दूसरे में आया है 0, और इसी के साथ हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9 भी सॉल्व।